Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. Today we are studying Maths NCERT class 7 chapter 4 exercise 4.2. Read question number 1 carefully. Give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. Question 1 is this. What is the meaning of the question? Give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. The meaning of the question is, पहले आपको जो वेरिएबल दिए हैं, वेरिएबल मतलब x, y, z, a to z से जो भी स्टार्ट होते हैं वो सारे वेरिएबल्स होते हैं। आपको उनकी एक स्टेप करना है, मतलब कुछ वैल्यू निकलेगी, x दिया होगा तो x की वैल्यू निकलेगी और जो इक्वेशन दी है उसको फिर सॉल्व करना है। नाउ व्हाट इज द कंडीशन A फॉर इक्वेशन? x minus 1 equals to 0. Now how we can solve this type of equation? Solution. अगर आपको यहाँ पे माइनस दिया रहेगा वेरिएबल के बाद या वेरिएबल के पहले, तो आपको जो है पूरी इक्वेशन में, होल इक्वेशन में ऐड +1 करना पड़ेगा बोथ साइड। ऐड जो भी दिया रहेगा, अगर यहाँ पे 6 दिया रहता तो आप +6 करते दोनों साइड। माइनस दिया है तो आपको एडिशन करना पड़ेगा। तो पहले अपन लिख लो एडिंग 1 to both sides. Why 1 is added? 1 क्यों लिया है और ऐड ही क्यों करा है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्यों नहीं किया? अब यहाँ पे इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले केसेस हैं इक्वेशन में। तो नंबर जो भी दिया हो वो करते हैं। 1 दिया है तो 1। अब बात आई एडिशन करेंगे कि सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में माइनस दिया है तो आप प्लस करोगे, मतलब एडिशन, और अगर प्लस दिया है तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा दोनों साइड पे, बोथ मतलब दोनों साइड। अब व्हाट इज द इक्वेशन? दिस इज द इक्वेशन। तो उसमें ऐड करेंगे, x माइनस 1 लिख लिया, दोनों साइड ऐड करना था, मतलब इक्वल टू के इधर भी और इक्वल टू के उधर भी, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो +1 इधर करा, इक्वल टू 0 +1 इधर करा, ठीक है। -1 से +1 हमेशा कैंसिल हो जाता है, माइनस की टर्म और प्लस की टर्म आपस में कैंसिल हो जाती है। राइट लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा? x इक्वल्स टू 0 में +1 ऐड करा तो क्या हुआ? 1। अब क्या बोला था हमको कि स्टेप, वो स्टेप क्या रहती है? स्टेप क्या रहती है? स्टेप ये रहती है कि हमको चेक करके देखना पड़ता है जो हमारी कंडीशन है। चेक कैसे करते हैं? अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया, मतलब कि आपका करेक्ट सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब x हमारा 1 है, ठीक है। अब हमारा क्या निकला था? प्रीवियस करके देखो आप थोड़ा वीडियो को। हमको मिला था x इक्वल्स टू 1। नाउ पुट, चेक कैसे करेंगे हम? चेक पुट x इक्वल्स टू 1 रखेंगे, जो आपका मेन इक्वेशन है। मेन इक्वेशन क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस के हिसाब से? x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ हेयर पुट x इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस का माइनस, 1 का 1 इक्वल्स टू 0। 1 माइनस 1 0 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? 0। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड। LHS इक्वल्स टू RHS। तो अपन क्या लिखेंगे? 10 x equals to 1 is the correct solution.
करेक्ट सॉल्यूशन, ऐसा अपन लिखेंगे, ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो। नाउ कम ऑन बी पार्ट, व्हाट इज द बी पार्ट? x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। एडिशन होगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो एक क्वेश्चन लिखो, x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 माइनस 1। वापस से एक प्लस की टर्म है, एक माइनस की टर्म है, कैंसिल हो जाएगी। x इक्वल्स टू कितना आएगा? 0 माइनस 1, तो माइनस 1 आएगा। अब चेक करेंगे, चेक कैसे करते हैं? जो आपकी वैल्यू आई है उसको आप इक्वेशन में रख देना, यहाँ पे हेडिंग डलेगी चेक। पुट x इक्वल्स टू माइनस 1 इन दिस इक्वेशन, क्वेश्चन में x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी है? माइनस 1, प्लस का प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस 1 प्लस का 1 कैंसिल, कुछ नहीं बचा, मतलब 0। बराबर में क्या चल रहा है? 0। इन दिस केस ऑल्सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, LHS इक्वल्स टू RHS। thus x equals to minus 1 is the correct solution. Now come on C part. What is the question number C? X minus 1 equals to 5. अब इसको आप कैसे करोगे? सेम, यहाँ पे क्या है? माइनस का साइन है, माइनस का साइन है मीन्स एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। 1 क्यों कर रहे हैं? जो भी साथ में रहता है उससे करते हैं। अगर यहाँ पे 6 होगा तो 6 से ऐड करेंगे, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। तो लगाओ कंडीशन में, ये रही हमारी कंडीशन, x माइनस 1 लिख दिया और उसमें प्लस 1 ऐड करा लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे ही राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे 5 प्लस 1। तो ये माइनस का 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? 5 प्लस 1 6। अब x इक्वल्स टू 6 हम कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पे। ये हमारा चेक चल रहा है, चेक करके देख रहे हैं आंसर को। पुट x इक्वल्स टू 6 इन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ये x माइनस 1 इक्वल्स टू 5। तो x की क्या रखेंगे हम? 6 माइनस का माइनस 1 का 1 इक्वल्स टू 5। 6 माइनस 1 इज 5 इक्वल टू 5 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड की। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू RHS, राइट हैंड साइड। सो thus x इक्वल्स टू 6 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, now come on condition number D. What is condition D? X plus 6 equals to 2. सॉल्यूशन या सॉल्व जो भी आपको लिखना हो। अब यहाँ पे एडिशन है, एडिशन मतलब प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा? सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड। 6 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 6 था। सिक्स फ्रॉम
बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जरा सब्सट्रैक्ट करो, x प्लस 6 एज इट इज लिख लिया। करना क्या है हमको, सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स -6 इक्वल्स टू में 2, राइट हैंड इस साइड पे हमको -6 करना पड़ेगा। अब प्लस की टर्म से माइनस की टर्म कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 2 - 6 इज -4। अब चेक करेंगे ये माइनस कैसे करते हैं, माइनस का टाइम 2 - 6 तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम 6 - 2, तो 6 - 2 4, और ये माइनस का कैसे लगेगा, माइनस का इससे पता चलता है जोन सी टर्म बड़ी हो, 2 बड़ा है कि 6 बड़ा है, यहाँ पे 6 बड़ा है, 6 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का, तो इसलिए हमारा आंसर माइनस में आया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, तो पुट x इक्वल्स टू 4 सॉरी -4 in this equation. What is the equation, x plus 6 equals to 2, तो x की जगह क्या रखेंगे, -4 प्लस 6 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस आ रहा है, आपको रूल पता होगा, माइनस प्लस इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस, तो 4 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 2। अब साइन कौन सा लगाएं, दोनों में से कौन बड़ा, 6 बड़ा, 6 के साथ कौन सा है, पॉजिटिव, तो प्लस का साइन लगता नहीं है, इक्वल्स टू 2, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, LHS इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे लिख देना 10 x इक्वल्स टू -4 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। Come on, condition E. What is the condition E? Y -4 इक्वल टू -7। अब यहाँ पे सेम माइनस का साइन है, तो माइनस में क्या करेंगे, ऐड 1 टू बोथ साइड, एडिंग 1 टू 4 टू बोथ साइड। तो क्वेश्चन क्या है, y -4 क्या ऐड करना है दोनों तरफ, 4, तो +4 और बराबर में -7 के साथ भी क्या ऐड करें, प्लस का 4, तो दोनों सेम टर्म है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा इधर, y इक्वल टू में -7 + 4 प्लस माइनस होता है, ये साइन में आप लिख सकते हो, माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस होता है, तो 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3। अब बात रही कौन सा साइन लगाएं, तो नेगेटिव का लगेगा क्योंकि बड़ा नंबर 7 है, तो उसके साथ माइनस का साइन है। अब चेक करेंगे, पुट y इक्वल्स टू -3 इन क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा, लिखो इसको, y -4 इक्वल्स टू -7, तो 3 - 4 -3 - 4 इक्वल्स टू -7। अब माइनस माइनस की क्या प्रॉपर्टी होती है, माइनस माइनस इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 + 3 या 3 + 4 इज 7, बड़ा नंबर कौन, 4, उसके साथ में क्या, माइनस, इक्वल टू -7, मीन्स LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS। So therefore y equals to -3 is the correct solution.
Come on, condition number F. What is condition F? Y minus 4 equal to 4. ये आपकी कंडीशन है. सेम क्वेश्चन चल रहे हैं आपके. अब यहाँ पे माइनस है तो आप क्या ऐड करोगे? ऐड 4 टू बोथ साइड. एडिंग 4 adding 4 to both sides. तो 4 हम ऐड करेंगे. ये रहा हमारा क्वेश्चन. y माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू में भी 4 है, हमको 4 भी ऐड करना है तो प्लस 4. माइनस की टर्म प्लस की टर्म से कैंसिल हो गई. लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा? y इक्वल टू में 4 प्लस 4 इज 8. ओके, नाउ चेक करेंगे हम. तो चेक करने के लिए हमको क्वेश्चन में पुट करना पड़ेगा वो वेरिएबल y इक्वल्स टू 8. इन क्वेश्चन क्या है? ये रहा, लिख लो एक बार. y माइनस 4 इक्वल्स टू 4. y की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ रहा है? 4. तो 8 माइनस 4 कितना आएगा? 4 इक्वल टू में 4. लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई? राइट हैंड साइड के. सो LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू RHS राइट हैंड साइड. thus y equals to 8 is the correct solution. Come on, question number G. Now come on, question number G. What is the question? Y plus 4 equal to 4. अब यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो आप क्या लगाओगे, क्या करोगे यहाँ पे? सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड. सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड. दोनों तरफ 4 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो y प्लस 4 माइनस करना है हमको 4 है ना, तो माइनस 4 इक्वल टू में 4 माइनस 4. प्लस की टर्म माइनस की टर्म से कैंसिल. तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4 माइनस 4 इज 0. नाउ चेक योर आंसर. प्लस की टर्म विल बी कैंसल आउट. लेफ्टिंग क्या बचा यहाँ पे? y वेरिएबल माइनस माइनस. अब आप बताओ जल्दी से, माइनस माइनस का क्या होता है? प्लस होता है. तो 4 प्लस 4 इज 8. साइन काय का लगेगा? माइनस का लगेगा. अब चेक कैसे करते हैं? पुट y इक्वल्स टू माइनस 8 इन इक्वेशन. What is the equation? y plus 4 equals to minus 4. So y plus 4 equal to minus 4. तो माइनस 8 यहाँ पर रख दिया y की जगह, ये रख दिया. प्लस 4 एज इट इज इक्वल टू में क्या चल रहा है? माइनस 4. ओके, अब प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है. तो 8 माइनस 4 इज 4. साइन काय का लगेगा? बड़ा नंबर कौन सा? 8. उसके आगे कौन सा साइन है? माइनस का. तो इक्वल टू में माइनस 4 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो वी कैन राइट हियर LHS इक्वल टू RHS. Thus y equals to minus 8 is the correct solution.
ठीक है. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2. रीड क्वेश्चन नंबर 2 वेरी केयरफुली. गिव first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. So the meaning of the question number 2 is similar to question number 1. वहाँ पे भी हमको स्टेप कर करके वेरिएबल को अलग अलग करना था, सेपरेट करना था और इक्वेशन को सॉल्व करना है. बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको इक्वेशन थोड़ी सी टफ दी हुई है. तो व्हाट इज द इक्वेशन कंडीशन ए. 3l इक्वल टू 42. तो अब यहाँ पे आप जो वेरिएबल था XYZ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे उन्होंने L ले लिया है. तो कभी भी आपका वेरिएबल मल्टीप्लाई में होता है तो आपको डिवाइड में लाना पड़ता है. तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो कैसे करोगे वो सॉल्यूशन. डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स. जो भी आपके साथ वेरिएबल में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ डिवाइड में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी. तो कैसे करोगे. 3l के अपॉन मतलब डिवाइड इसको भी कर दिया 3 से, इक्वल टू में 42 को भी डिवाइड कर दिया किससे 3 से. 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है. लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा l इक्वल्स टू में 42 डिवाइडेड बाय 3. इसको सॉल्व करो. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इधर कितना बचा 1. तो 1 और 2 कितना होगा ये 12 हो गया. तो 3 4 जा 12. So now we can find out the value of L. So what is the value of L? We can find out L equals to 14. चेक. अब हम चेक करेंगे. कैसे चेक करते हैं. कंडीशन में अप्लाई करके. तो L इक्वल्स टू 14. व्हाट इज द कंडीशन. 3L इक्वल्स टू 42. यहाँ पे पुट L इक्वल्स टू 14 जो कि हमने निकाला है. तो 3 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब ऑफ है. ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L 14 इक्वल्स टू 42. 3 14 जा या 14 3 जा कितना होगा 42 इक्वल टू 42. सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के. LHS इक्वल्स टू राइट हैंड साइड RHS. ओके स्टूडेंट. सो 10 L इक्वल्स टू 14 इज द दोनों लिख सकते हो यहाँ पे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिख दोगे, नहीं तो फिर ये पूरी लाइन लिखना. और L इक्वल्स टू 14 इज द करेक्ट सॉल्यूशन. करेक्ट सॉल्यूशन. ओके. नाउ कम ऑन B part of question number 2.
So what is the B part of question number 2? B part is B divided by 2 is 6. ओके, अब वहाँ पे तो मल्टीप्लाई में था 3B 3L, बीच में कुछ नहीं था मतलब मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में है, तो डिवाइड में आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। देखो माइनस होगा तो आप क्या ऐड करोगे? बोथ साइड पे एडिशन को ऐड करोगे। सब्ट्रैक्ट होगा तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे। और अगर डिवाइड में होगा तो क्या मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड कर दोगे, और अगर डिवाइड में होगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा जो नीचे रहेगा उसका। तो इसको कैसे करोगे? हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड्स। डिवाइड में था इसलिए हमने मल्टीप्लाई करा। 2 से क्यों था? जो भी चीज़ डिवाइड में रहेगी मतलब जो भी नंबर रहेगा उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पूरा लिख लेना ये b डिवाइडेड बाई 2। क्या करना है हमको? मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसा लिख दिया। इक्वल टू में क्या है? 6। इसको भी क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से 2 कैंसल, लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा? b इक्वल्स टू 6 2 जा 12। नाउ चेक योर आंसर, चेक। तो हाउ वी कैन चेक? फर्स्ट स्टेप इज पुट b इक्वल्स टू 12। कहाँ पुट करेंगे? क्वेश्चन में, या जो कंडीशन दी हुई है उसमें। व्हाट इज द कंडीशन? b अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। b की जगह क्या रखेंगे हम? 12। तो 12 डिवाइड का डिवाइड 2 इक्वल टू में 6। इसको डिवाइड कर लो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये वाला को यहाँ देखो, सॉल्व करने के बाद कितना आया? 6। तो 6 लिख दिया। और कुछ भी बचा नीचे? नहीं, 1 बचा। 1 को लिखते नहीं है। अपॉन में होगा तो नहीं लिखते हैं, अपॉन के ऊपर होगा तो आपको लिखना पड़ेगा। इक्वल टू 6। ठीक है, क्या देखा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड मीन्स शॉर्ट फॉर्म में LHS इक्वल टू व्हाट? RHS, है ना। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे एक लाइन 10 L B equals to 12 is the, thus we can write B equals to 12 is the required solution और correct solution। required को मैं REQ लिख रही हूँ। ओके, now come on C part of question number 2। What is the C part? P divided by 7 equals to 4. Now come on question number 2, C part. What is the C part? All of you read carefully. P by 7 equal to 4. So how we can solve this type of question? Solution, ठीक है। So यहाँ पे ये वाले केस में क्या है स्टूडेंट्स? डिवाइड है, मतलब आपको बोथ साइड, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड के इधर भी और इक्वल टू के इधर भी और इक्वल टू के इधर भी, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस नंबर से? 7 से, क्योंकि 7 यहाँ पे डिवाइड है। तो P बाय 7, पहले हम लाइन लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 बोथ साइड। ओके, सो P बाय 7 को लिख लिया। क्या करना है हमको? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन 7 से करना है मल्टीप्लिकेशन, हो गया इधर। अब इक्वल टू के इधर भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इक्वल टू के इधर कौन सा नंबर है? 4।
उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। ओके स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, इधर क्या बचा, P इक्वल टू में 4 7 ज़ा 28। अब नाउ चेक कैसे करते हैं, पुट P equals to 28 in question. What is the question? This is the question. P divided by 7 equals to 4. P की जगह क्या रखना है हमको, P की वैल्यू। What is the value of P? 28. So 28 P की जगह रख दिया, डिवाइड का डिवाइड, 7 का 7 इक्वल्स टू में 4। इसको डिवाइड करो आप, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ओके, इसके आगे यहाँ देखो आप, 4 आया इक्वल टू के इधर, और इक्वल टू के उधर भी क्या है 4। सो क्या समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लिख देंगे LHS मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, RHS। सो thus P equals to 28 is the required solution. Okay student, now come on D part. I hope all of you understand. If you have any doubt and query, please write down in comment box. Come on D part of this question number 2. What is the D part? 4x equals to 25. So solve for D case. 4x equal to 25. Solution. मल्टीप्लाई में है मीन्स डिवाइड बाय 4 बोथ साइड। मल्टीप्लाई में होता है तो जो वेरिएबल के साथ में है, कोई भी नंबर x के साथ में कौन सा नंबर है 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन है। तो डिवाइडेड बाय 4 बोथ साइड, डिवाइड बाय 4 बोथ साइड। ओके, तो व्हाट इज द क्वेश्चन, 4x को भी डिवाइड करना है 4 से, इक्वल टू के इधर भी 25 डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 कैंसल आउट, क्या बचा यहाँ पे, ओनली x। सो x इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 4। जल्दी से 25 को 4 से डिवाइड करके बताओ। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, बचा कितना 1। तो एक 1 के बाद छोटा है इससे, तो एक 0 लग जाएगा पॉइंट। 4 2 जा 8, बचा कितना 2, 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6.25। ओके, नाउ चेक, कैसे चेक करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 6.25 in question. What is the question? Question is 4x equals to 25. So 4x equal to 25 क्वेश्चन लिख लिया। तो 4x मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 6.25 इक्वल टू 25। तो 4 इंटू 6.25 करोगे तो कितना आएगा, जल्दी से करो मल्टीप्लाई, टू फास्ट। कितना आया 25.0 या 25 लिखोगे उसको, 25 इक्वल्स टू 25 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दोनों साइड क्या आ गई आपकी इक्वल। LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, मीन्स thus the x equals to 6.25 is required solution.
Okay student, now come on E part. What is the E part? 8y equals to 36. 8y equals to 36. E part है आपका. Now come on E part of question number 2. What is the E part? 8y equal to 36. यहाँ पे भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लगा है, मीन्स डिवाइडेड बाय 8 टू बोथ साइड. सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 8 बोथ साइड, दोनों तरफ 8 से डिवाइड करेंगे. सो 8y डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 8. 8 से 8 कैंसल, लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा? y. सो y इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 8. करो इसको सॉल्व. 8 4 जा 30, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 33 34 35 36 बचे कितने? 4. 0 लगा के पॉइंट, 8 5 जा 40. सो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4.5. इसको आप चेक कर लेना. चेक हाउ वी कैन चेक दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन. पुट y इक्वल्स टू 4.1 इन क्वेश्चन. सो पुट y इक्वल्स टू 4.5. व्हाट इज द क्वेश्चन? 8y इक्वल्स टू 36. So 8 into y. What is the y? 4.5 equals to 36. So 8 into 4.5 कितना आएगा? 36.0. मतलब कि 36 इक्वल्स टू 36 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई? राइट हैंड साइड. LHS इक्वल टू RHS. ओके. 10 y इक्वल्स टू 4.5 इज द करेक्ट और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. सो इज द correct solution. Okay student, now come on question number F part. Come on question number 2, F section. What is the F section? z/3 equals to 5/4. अब क्वेश्चन में आपको डिवाइड में दिया हुआ है, मतलब आपको बोथ साइड क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 3 से. तो मल्टीप्लाई बाय 3 टू बोथ साइड्स. z/3 का मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 3. 5/4 था, उसका मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3 से. अब इधर क्या बचा? लेफ्ट हैंड साइड तरफ z इक्वल टू, इधर कुछ भी नहीं है, मतलब इधर 1 मान लो. डायरेक्ट पढ़ो आप टेबल. 5 3 जा 15, 4 1 जा 4. अब 15 को आप 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? ऐसे डिवाइड करके देख लिया करो. ये 15. 4 3 जा 12, बचा कितना? 3. पॉइंट लगाएंगे, यहाँ एक 0 लग जाएगा. 4 7 जा 28, 30 माइनस 28 दैट इज 2. 0 वापस लग जाएगा. 4 5 जा 20, ये 0 0, कुछ भी नहीं बचा. व्हाट इज द रिजल्ट? 3.75. मतलब इसको इससे काटा तो हमारा कितना आएगा? 3.75. अब नाउ चेक योर आंसर. हाउ वी कैन चेक योर आंसर? पुट z इक्वल्स टू व्हाट? 3.75 इन क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है हमारा? ये रहा. तो z अपॉन में 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन में 4. तो 3.75 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 5/4. इसको अगर आप डिवाइड कराओगे तो वो 5/4 के ही इक्वल आएगा. तो मतलब LHS इक्वल्स टू RHS.
या 5/4 को सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा। LHS इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे RHS। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। Now come on G part. What is the G part of this question is a upon 5 equals to 7 upon 15. A upon 5 equal to 7 upon 15. अब यहाँ पे डिवाइड है मीन्स मल्टीप्लाई बाय 5 टू बोथ साइड। डिवाइड में मल्टीप्लाई होता है तो सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड, दोनों तरफ हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड वाला केस है। डिवाइड वाले केस में हमारा मल्टीप्लाई होता है, जो भी नंबर रहता है नीचे उस नंबर से हमारा मल्टीप्लाई होता है। तो a अपॉन 5 हमने लिखा, मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 15 इंटू मल्टीप्लाई करना हमको 5 से। ये 5 से 5 कैंसल आउट, यहाँ पे भी 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। यहाँ पे क्या बचा a इक्वल्स टू 7 बाय 3। 7 को 3 से डिवाइड करो, ऐसे करके देख लेना आप इजीली। 3 डिवाइडेड बाय 7 तो 3 2 जा 6, बचा कितना 1, 0 लग गया तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। 3 3 जा 9, अगेन 10 माइनस 9 इज 1, 0, वापस 3 3 जा 9, तो 10 माइनस 9 ये वापस कितना हो जाएगा 0। तो आंसर इज, इसको सॉल्व किया कितना है 2.33। तो a इक्वल्स टू 2.33। अब आप इसको चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 2.33 रखेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा RHS के इक्वल। तो 10 a इक्वल्स टू 2.33 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन H section of question number 2. What is the question number 2H part? 20t equals to minus 10. H 20t equal to minus 10. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है इसका मतलब क्या होगा डिवाइडेड बाय 20। सो डिवाइडेड बाय 20 both sides। ओके स्टूडेंट, सो डिवाइड करेंगे हम 20t लिख दिया, उसको डिवाइड करा हमने 20 से, इक्वल टू में क्या चल रहा है -10 को भी डिवाइडेड बाय 20। ओके, लेफ्ट हैंड साइड भी 20 से डिवाइड करा, राइट हैंड साइड भी 20 से डिवाइड करा। अब 20 से 20 कैंसल, 10 1 जा 10, 10 2 या 20, या 0 से 0 कैंसिल हो जाता तो क्या बचता 1/2, माइनस का 1/2, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। यहाँ पे क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड t इक्वल्स टू -1/2। अब चेक करेंगे हम, तो चेक करने के लिए क्या करते हैं पुट t इक्वल्स टू -1/2 इन क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? दिस इज द क्वेश्चन 20t इक्वल्स टू -10, तो 20 इंटू टी, वॉट इज टी -1/2 इक्वल्स टू -10। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10 इंटू 1 10 1 जा 10, माइनस का है तो माइनस साइन लग गया, इक्वल्स टू -10। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का आ गई इक्वल, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 t equals to -1/2 is the required solution. Okay student, थैंक यू। इसके नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए
आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। उसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।